हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष IQ में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा भारतीय राज्य व्यवस्था, दोस्तों यह जो क्वेश्चन अभी हाल ही में आया है, अपडेट कर दिया गया है राज्य व्यवस्था का, भारतीय राज्य व्यवस्था। और इसमें दोस्तों जो भी क्वेश्चन है एग्जाम संबंधी क्वेश्चन होगा। और आप लोग को बता दें, जो लोग बिहार पुलिस के एग्ज़ाम देने वाले हैं और बिहार मेंस का दोस्तों, वो लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखें। दोस्तों अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो सीधा आते हैं दोस्तों प्रश्न पर। तो दोस्तों हमने पहला वीडियो में 50 तक क्वेश्चन करा चुके हैं और उसके बाद शुरू करेंगे 51 से। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न होगा, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो यह अधिनियम है 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन, 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे गुलामी का अधिकार पत्र 1935 के भारत शासन अधिनियम को। अगला प्रश्न, संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुआ था? वह अधिनियम है 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो यह अधिनियम है 1935 के तहत किया गया था। भारत परिषद का अंत किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? वह कौन सा अधिनियम है जिसमें प्रस्तावना का अभाव था? यह तो है अधिनियम है 1935 का अधिनियम के तहत जो है प्रस्तावना का अभाव था। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो यह अधिनियम है 1935 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है, 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित कब किया गया था? तो यह जो है प्रस्तावित किया गया था 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था 4 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, 1947 ईस्वी का अधिनियम स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृत कब किया गया था? तो यह जो है 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृत मिला था या दिया गया था। 60 नंबर प्रश्न पर आते हैं। संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य किस अधिनियम के तहत करती है? तो 1947 के अधिनियम के तहत संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य करती है 1947 के अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो यह जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन को सदस्यता कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो यह स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर, ये सभी दोस्तों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब दिया था? तो यह विचार 1924 में यह स्वराज पार्टी द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो यह जो है दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम बैठक दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। 70वां क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर। दोस्तों रिवीजन करना बहुत आवश्यक है, रिवीजन कीजिए, रिवीजन करते रहिए आप लोग। संविधान सभा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों को संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष
सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्य की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जनजाति यह 33 थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो इसमें संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत कब की गई? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत की गई थी संविधान सभा में। अगला प्रश्न, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? BN राव द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था संविधान सभा का। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो टोटल 7 थी। प्रारूप सदस्यों में सदस्यों की संख्या टोटल 7 थी। संविधान सभा में अंबेडकर अर्थात भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इनका निर्वाचन हुआ था अंबेडकर साहब का पश्चिम बंगाल से हुआ था दोस्तों, बंगाल से। 85 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन देश बंटवारे के बाद कहाँ से हुआ था? बॉम्बे से हुआ था। जब संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन देश बंटवारा के बाद, तब देश बंटवारा हुआ था, उसके बाद जो निर्वाचन हुआ था अंबेडकर साहब का बॉम्बे से हुआ था। अंतरिम मंत्रिमंडल गठन कब हुआ था? 2 दिसंबर 1946 को हुआ था अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन। अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई। अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री श्री राजगोपालाचारी। अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री आशा पल्ली। अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री जगजीवन राम। अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य, खान और बंदरगाह मंत्री यह है CH भाभा। मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में कब शामिल हुए? तो यह जो है 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्य जो है अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे 26 अक्टूबर 1946 को। मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली। मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री लियाकत अली थे। मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आई चुंदरीगर। मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे? तो आई चुंदरीगर। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग के विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल। मुस्लिम लीग के विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल। मुस्लिम लीग में संचार मंत्री तो यह अब्दुल रऊफ नश्तर, जो कि यह संचार मंत्री थे। और मुस्लिम लीग में स्वास्थ्य मंत्री गजानन अली खां। संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1948 को पुनर्गठन किया गया था संविधान सभा का। प्रारूप समिति में अपनी रिपोर्ट कब पेश किया था? तो यह जो है 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट पेश किया था 21 फरवरी 1948 को। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक था? तो ये जो वाचन था
4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक वाचन चला था। प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, याद रखिएगा प्रथम वाचन एग्जाम में आते हैं। अगला है संविधान सभा में संविधान का दूसरा वाचन दोस्तों 19 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक। संविधान सभा तीसरा वाचन तो यह 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला था। 5 जुलाई 1947 को रिसास्ती विभाग बनाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे और सचिव वल्लभ पटेल अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था संविधान के निर्माण में। और दोस्तों यहाँ पर बीपी मेनन सचिव थे, क्वेश्चन छूट गया था, सचिव था बीपी मेनन। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो चुका है। और संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुआ था? तो बहस हुआ था ये मात्र 114 दिन बहस हुआ था। संविधान के निर्माण में कितने रुपए का व्यय हुआ था? तो जो पैसा है 64 लाख रुपए दोस्तों व्यय हुआ था संविधान के निर्माण में। संविधान को संविधान सभा के द्वारा पारित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1949 को हुआ था अंतिम बैठक। संविधान सभा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब सत्यापन किया? तो मई 1949 को सत्यापन किया गया था। भारत की सदस्यता सत्यापन किया गया था मई 1949 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था संविधान सभा ने। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? यह प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को न्यायालय में घोषित नहीं किया जा सकता है, यह कब घोषित किया गया था? प्रस्तावना को न्यायालय में घोषित नहीं किया जा सकता, यह कब घोषित किया गया था? यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल 1947। अगला प्रश्न, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? वो कौन सा वाद है? बेरुबारी वाद 1960। सर्वोच्च न्यायालय ने कब माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो यह जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। और ये इसी वाद में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने यह जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया था। प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन कौन सब जोड़े गए थे? तो यह समाजवादी, मतनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। भारत की प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय देखने को मिलते हैं वह है यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना देश भारत का है। लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो यह फ्रांस का देन है। लिखित संविधान का अवधारणा किस देश का देन है? फ्रांस का देन है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, भारत के संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्याय, पुनर्विलोकन, संविधान की स्वच्छता, निर्वाचन, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति एवं वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों यह जो सभी है, और आप लोग को बता दें ये सभी दोस्तों ये सभी अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। भारत के संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की स्वच्छता, निर्वाचन, राष्ट्रपति का एवं उस पर महाभियोग और राष्ट्रपति एवं वित्तीय आपात किस देश से संविधान से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान में संगठनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, सदस्य विशेषाधिकार, द्विसत्ता
द्विसदनवाद कहाँ से लिया गया? ये सभी ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान, समाज सेवा कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है दोस्तों यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यह जर्मनी से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषता राज्यपाल की नियुक्ति और शीर्ष शक्तियाँ केंद्र के पास होगा, यह लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के बीच सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी न्यायालय कहा गया है। परामर्शी न्यायालय कहाँ से लिया गया दोस्तों? यह कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन यह जो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न पे आते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? यह रूस से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना स्वतंत्रता, समाज और बंधुत्व किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। किस अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र का चर्चा है? प्रथम अनुसूची में चर्चा है। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दर्जा दिया गया था? 69वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न, किस अनुसूची में हमें भारतीय राज्य व्यवस्था पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन ये सभी दोस्तों द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। किस अनुसूची से हमें विभिन्न राज्य संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण चर्चा मिलता है? तो यह चौथी अनुसूची में मिलता है। अगला प्रश्न, किस अनुसूची में हमें अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण की चर्चा मिलता है? पांचवी अनुसूची में मिलता है। किस अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्य की जनजाति ये सब प्रावधान छठी में किया गया है। किस अनुसूची से केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा जानकारी मिलता है? सातवीं अनुसूची से मिलता है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का विषय जानकारी किस अनुसूची से मिलता है? तो यह भी सातवीं से मिलता है। संघीय सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो टोटल 100 विषय है। संघीय सूची में वर्तमान में टोटल 100 विषय है। अगला प्रश्न, देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले में युद्ध, रेल, डाक इत्यादि की सूची का विषय है? तो यह संघ सूची का विषय है। राज्य सूची में संविधान लागू होने के समय कितने विषय थे? टोटल 86 दोस्तों विषय थे। और राज्य सूची में जब संविधान लागू हुआ था होने के समय टोटल 86 विषय थे। राज्य सूची में वर्तमान में अभी 61 विषय हैं। संविधान लागू होने समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो उस समय 47 विषय था। और समवर्ती सूची में वर्तमान में देखा जाए तो 52 विषय है। तो संविधान लागू हुआ था तो उस समय 47 था और वही वर्तमान में 52 विषय समवर्ती सूची में। किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लेके आए थे दोस्तों। टोटल 150 क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। फिर अगले वीडियो में दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन लाएंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी क्वेश्चन अपलोड करेंगे आप लोग को क्वेश्चन समय से मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।